एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम्स। आपने देखा होगा पिछले 2-3 वीडियो से मैं बच्चों को, सेकेंड और थर्ड क्लास के बच्चों को एडिशन सिखा रही हूँ और पेरेंट्स के लिए एक्चुअली एक हेल्पफुल वीडियो बना रही हूँ सो दैट वो इजीली बच्चों को एडिशन सिखा सकें कुछ न्यू टेक्निक से। सो आज की जो वीडियो है वो बेस्ड है वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है और एक्चुअली में हमें ऐड क्या करना है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने के लिए कई तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें मैथमेटिकल डिजिट्स होती हैं बट वो यूज नहीं होती। तो इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूँ एक वर्कशीट में। तो एडिशन वर्ड प्रॉब्लम मैंने इससे पहले की वीडियो में सिखाए थे और ये वर्कशीट है, तो वर्कशीट आज हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 25 गर्ल्स एंड 32 बॉयज़ इन अ क्लास। एक क्लास में गर्ल्स कितनी हैं 25, बॉयज़ कितने हैं 32। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल। How many students are there in all सब टोटल प्लस करना है इसमें, तो टोटल बच्चे कितने हैं। तो सबसे पहले देखो, बहुत ज़्यादा बच्चों स्टेटमेंट की सेकंड और थर्ड क्लास में बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। हमें बहुत छोटी सी चीज़ लिख के मेंशन करना होता है कि हम किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। जैसे गर्ल्स कितनी हैं 25, बॉयज़ कितने हैं 32। अब हमें इसको करना है टोटल। तो 5 + 2 7, 2 + 3 5। ओके, अब लास्ट में सिर्फ हमें एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखनी होती है क्लोज करने के लिए कि हमने अपने आंसर को फिनिश कर दिया है। तो लास्ट में क्या पूछा था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल। तो हम लिखेंगे देयर आर 57 students in a class. Okay, next question. In a garden there are 140 rose plants and 152 jasmine plants. So how many plants are there in all? Again, in all. जितनी आप वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ये आपके लिए इजी होती जाएगी। ओके, सो इन अ गार्डन देयर आर 140 रोज प्लांट। तो रोज प्लांट कितने हैं 140 और जैस्मिन प्लांट्स 152। Let's add 1s, 10s, 100, 2 ऊपर 0 है नीचे 2 तो 2 आएगा, 0 मेंशन नहीं होगा। 5 + 4 मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा हम बड़ी डिजिट को पहले लेंगे और उसके बाद छोटे डिजिट को उसमें ऐड करेंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9 and 1 + 1 is 2. So how many plants are there in all? So there are 292 plants. Okay, next question. In a kitchen there are 90 spoons, 405 glasses and 120 plates. So how many utensils are there in all? चलिए क्या क्या है इसमें, 90 स्पून्स हैं, 405 ग्लासेस हैं, 120 प्लेट्स हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या है। स्पून्स 90, ग्लासेस 405। देखो लाइन्स 1s, 10s, 100 का हमें ध्यान रखना है लिखते हुए बहुत। 120 प्लेट्स, तो प्लेट्स कितनी हैं 1, 2, 0। चलिए ऐड करते हैं 5,
9 + 2 11, 1 हमने कैरी दिया, 4 5 6. So how many utensils are there in all? So there are 650 utensils. Done. Next question. In a shop there are 65 red kites and 230 green kites. So how many kites are there in all? 65 red and 230 green. तो आंसर लिखेंगे, रेड काइट्स कितनी है 65, ग्रीन काइट्स 230. अब कभी भी ये गलती मत करना कि ऐसे 65 लिखा और उसके नीचे ऐसे 230 लिख के प्लस कर दिया, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा. वंस प्लेस की डिजिट ऑलवेज एट वंस प्लेस होनी चाहिए, टेंस प्लेस की टेंस प्लेस पे, 100 प्लेस की 100 प्लेस पर. अब देखो 65 हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि 6 जो है वो टेंस प्लेस का नंबर है, हम उसको 100 प्लेस पे नहीं लगा सकते थे. ओके, सो 5, 6 + 3 9 and 2. So how many kites are there in all? So there are 295 kites. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Chintu had 486 pencil and Shyam had 147 pencil more than Chintu. ये क्वेश्चन बच्चों एक बार ध्यान से समझना, और मैं पेरेंट्स से भी जो भी वीडियो देख रहे हो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच्चों को ज़रूर कराएं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जब ये घूम के आते हैं, जब ये अलग वे में आते हैं तो बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं कि उनको समझ नहीं आता क्या करना है, और वो उठा के ये 2 डिजिट लेके प्लस कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना. इस तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रैक्टिस कराएं. देखो इसमें क्या करना है. चिंटू हैड 486 पेंसिल्स. चलिए हमें ये तो समझ में आ गया कि चिंटू के पास 486 पेंसिल्स है. एंड श्याम हैड 147 पेंसिल्स मोर देन चिंटू. श्याम के पास 147 पेंसिल ज़्यादा है चिंटू से. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी पेंसिल्स डिड श्याम हैव. तो श्याम के पास कितनी पेंसिल हुई. देखो चिंटू के पास कितनी है 486 पेंसिल्स. ओके, श्याम के पास कितनी है वो अभी हमें नहीं पता, हमें निकालनी है कि श्याम के पास पेंसिल कितनी है. हमें बस ये बताया गया है जितनी चिंटू के पास है ना उससे इतनी और ज़्यादा है, उससे इतनी और ज़्यादा है, मतलब इतनी तो है ही है, ये भी है. तो हम श्याम की पेंसिल्स निकालने के लिए कि उसके पास कितने पेंसिल्स हैं इसको ऐड करेंगे. श्याम हैड मोर पेंसिल्स. अब इसको प्लस करेंगे. 7 8 9 10 11 12 13, 3 यहाँ, 1 कैरी, 8 + 1 9, 10 11 12 13, again 3, 1 carry, 4 5 6. So 633 पेंसिल्स हैं श्याम के पास. तो श्याम है 633 pencils. Okay, next question. Nilima, Seema and Mandira bought 420, 105 and 215 mangoes. How many mangoes did they buy in all? ये तो कितना easy है. So नीलिमा ने कितने मैंगोज बाय करे 420. सीमा, अब देखो कैसे पता चला, सबसे पहले नीलिमा लिखा है ना,
तो हम 420 लेंगे फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद सीमा लिखा है सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर का जो नंबर्स ऑफ मैंगोज हैं वो सीमा के हैं। अब मंदिरा के पास कितने हैं, मंदिरा का नाम सबसे लास्ट में है तो उसके नंबर ऑफ मैंगोज भी सबसे लास्ट में है। मंदिरा के पास हैं 215। इन सबको प्लस कर लो। 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 2 1 + 2 + 1 3 + 1 4, 4 + 1 5 6 7, 740 mangoes they buy in all. So total mangoes they buy in all is equals to 740. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, a train is carrying 1248 passengers. 465 more passengers get into the train. So how many passengers are there in the train? पहले से कितने पैसेंजर थे, पहले से इतने पैसेंजर्स थे। So train carrying is equals to 1248 passengers. Okay, 465 more passengers get into the train. तो passengers get into the train, कितने passengers आ गए, 465। अब इनको प्लस करेंगे, 1s 10s 100 1000। 8 + 5 8, 9 10 11 12 13, 1 carry, 6 + 4 10, 10 + 1 11, 4 5 6 7 1. So total passengers in the train is equals to 1713. तो इस तरह से हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने और अच्छे अच्छे निकाल के रखे थे कि चलिए सॉल्व करेंगे। जो इजी हैं हम वो नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो कुछ अलग से क्वेश्चंस हैं। शिवम बॉट अ बर्गर फॉर ₹75 एंड अ कोल्ड ड्रिंक ₹38। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल? अब ये तो आप समझ गए होंगे ये कैसे करना है। शिवम ने एक बर्गर लिया 75 रुपीज़ का, एक कोल्ड ड्रिंक ली 38 रुपीज़ की, तो उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए, तो इसमें हम प्लस करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए। Mansi had scored 94 marks out of 100 in maths. अब ये देखो, अब बच्चों को लगेगा ये भी मैथमेटिकल डिजिट दे रखी है, एक मैथमेटिकल डिजिट ये दे रखी है, एक ये भी दे रखी है, एक ये भी दे रखी है। अब हमें क्या क्या प्लस करना है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और वो सारा का सारा उठा के प्लस कर देंगे, बट हमें ऐसा नहीं करना। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। Mansi had secured 94 marks out of 100. 100 में से कितने मार्क्स आए, 94। किस में, इन मैथ्स। मैथ्स में 100 में से 94 मार्क्स आए और 89 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन साइंस, और 100 में से 89 मार्क्स आए साइंस में। सो व्हाट आर द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय हर इन मैथ्स एंड साइंस? अब हमें निकालने हैं कि मैथ्स और साइंस में टोटल मार्क्स कितने आए, टोटल मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस। अब हमें इसको निकालना है, ठीक है। सो मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल्स टू 94। 100 का हमें कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ हमें 100 इसलिए दिया सो दैट वो बता सके कि 100 में से इतने मार्क्स आए। तो 100 का हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये मार्क्स देखने हैं। ओके, मार्क्स इन साइंस 89, बस प्लस कर देंगे। 9 10 11 12 13
9 + 1 10, 10 + 8 18. So 183 मार्क्स आए आउट ऑफ 183 कितने में से आए? अब आप अंदाज़ा लगाओ 200 में से, क्योंकि हमने इन दोनों को प्लस किया है। कितने मार्क्स आए और कितने में से आए? अब 200 में से 183 मार्क्स आए। ओके, सो टोटल मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस इज इक्वल्स टू 183। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, टॉम स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली बाय कार। टॉम दिल्ली से चला कार में एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 107 किलोमीटर्स, और उसने 107 किलोमीटर कवर किए। देन ही ट्रैवल 143 किलोमीटर बाय बस। इतना बाय कार और इतना बाय बस टू रीच चंडीगढ़। सो हाउ फार इज चंडीगढ़ फ्रॉम दिल्ली? तो चंडीगढ़ जो है वो दिल्ली से कितना दूर है? इजी, दोनों डिस्टेंस को प्लस कर देंगे। कैसे? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार is equals to 107 kilometers. Again, distance covered by bus is equals to 143 kilometers. दोनों को प्लस करेंगे। 1 10 100, 7 8 9 10, 0 1 कैरी, 4 + 1 5, 1 + 1 2। सो लास्ट में आपसे पूछा गया है हाउ फार इज चंडीगढ़ फ्रॉम दिल्ली? चंडीगढ़ इज फार फ्रॉम दिल्ली बाय 250 kilometers. Okay. A garden has 200 roses, 165 yellow roses and 110 white roses. So how many roses are there in all? ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, तीनों डिजिट्स को प्लस करना है बस। हमें 200 रोजेस दिए हुए हैं, जिसमें से 165 येलो हैं और 110 वाइट है। सो हाउ मैनी रोजेस आर देयर इन ऑल? ये क्वेश्चन अगर आप देखो ध्यान से, अ गार्डन है, एक गार्डन में 200 रोजेज हैं, ठीक है, जिसमें से 165 येलो हैं और 110 वाइट रोज हैं। तो हमें क्या क्या करना है? हमें सबको ऐड करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए। इन अ ट्रेन देयर आर 574 men, 468 women and 130 children. So how many passengers are there in the train? Easy, easy, easy. It's very easy peasy. Men, women and children, तीनों नंबर्स को क्या करेंगे? प्लस, और हमारा आंसर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है, आंसर अपने आप हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में यही तो सबसे अच्छी बात है, क्वेश्चन के अंदर ही हमारा आंसर होता है। इन अ स्कूल देयर आर 312 गर्ल्स। कितनी गर्ल्स हैं? 312. Number of boys is more than the number of 7 girls. Find the total number of students in the school. अब ध्यान से देखो, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें गर्ल्स बता दिया, बॉयज़ जो हैं वो इस डिजिट से 7 ज़्यादा हैं, यानी कि इसमें हम 7 प्लस करेंगे। ओके, एक स्कूल में इतनी लड़कियां हैं और जो बॉयज़ हैं ना, इस जो गर्ल्स का ये नंबर दे रखा है उससे 7 ज़्यादा है। सो फाइंड द टोटल स्टूडेंट। अब पहले तो हमें गर्ल्स पता होनी चाहिए कितनी है। सो गर्ल्स कितनी है? 312 गर्ल्स। ओके,
ऐसे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ गर्ल्स। अब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ हम निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। अब इसी में हमें 7 प्लस करना है, 7 8 9 1 3, इतने हैं बॉयज़, गर्ल्स इतनी हैं, बॉयज़ इतने हैं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे। ये हमारा आंसर नहीं है, बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये हमारा आंसर नहीं है। हमने ये बॉयज़ पता करे कि कितने हैं, क्योंकि उन्होंने बॉयज़ नहीं दिए थे, नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं दिए, उन्होंने बोला कि जितनी गर्ल्स है ना उससे 7 और ज़्यादा बॉयज़ है। तो हमने दोनों को प्लस किया, नंबर ऑफ बॉयज़ निकाले। अब इनको प्लस करेंगे, ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इतने हमारे पास गर्ल्स हैं स्कूल में, इतने बॉयज़ हैं। 9 + 2 11, 1 2 3 and 6, 631. So total students 631. Okay. तो काफ़ी सारे हमने आज क्वेश्चंस करे हैं वर्ड प्रॉब्लम के। ये क्वेश्चंस देख लो एक बार, लेकिन करने आपको ही सॉल्व है ये। A number is 243 more than this. What is the number? एक नंबर है, अब वो नंबर क्या है हमें नहीं पता, वो नंबर इस नंबर से इतना और ज़्यादा है, यानी कि इस नंबर से इतना और ज़्यादा है। तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज़ द नंबर। Kanav has 312 marbles and his friend Anubhav has 264 marbles. How many marbles do they have all together? ये भी बहुत आसान है। मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स आपको दे रखे हैं, दोनों को प्लस करना है, वेरी इजी। सो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व करे। मैंने आपके लिए 1 2 3 और 4 और 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ये आप करेंगे। और जितना हमने आज सॉल्व किया है उसकी प्रैक्टिस करते रहें। एंड पेरेंट्स इसी तरह की वर्कशीट बच्चों को भी बना के आप घर पे दे सकते हैं, ताकि उनकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वर्ड प्रॉब्लम्स जितना करेंगे, एज मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। मैथ्स का बहुत सिंपल सा फंडा है। तो अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी हो वर्ड प्रॉब्लम को लेकर, या आप और भी प्रैक्टिस शीट्स मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन स्टडी वेल एंड गुड बाय।